जानकारी के अभाव में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर आपके बच्चे को और घर की महिलाओं को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र से आपके बच्चे को और महिलाओं को क्या क्या राशन दिया जाता है। तो सबसे पहले भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आंगनबाड़ी की लाभार्थी होती हैं गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं। धात्री महिलाएं जिसका बच्चा 6 माह तक का है उसे धात्री महिला कहा जाता है। तो सर्वप्रथम गर्भवती महिलाएं धात्री महिलाएं होती हैं और उसके बाद 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, क्योंकि धात्री जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चे तो वैसे भी 6 माह के होते हैं, तो 6 माह से जब बच्चा 7वें महीने में पहुंचता है बच्चे को अर्ध ठोस आहार दिया जाता है, इसलिए को वही राशन अब बच्चे को दिया जाता है। मतलब 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को और 3 से 6 साल तक के बच्चे को ये राशन दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि जो ये राशन दिया जाता है उसमें क्या क्या दिया जाता है लाभार्थियों को। फ़ोन कॉल और मैसेज आते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर कि मैम क्या क्या राशन दिया जाता है, मुझे तो यही मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें लाभार्थियों को ये बताया जाए कि आंगनबाड़ी केंद्र से क्या क्या राशन और किसको मिलता है। इससे लाभार्थी की भी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से उनका विवाद भी नहीं होगा। को पता नहीं होता है ना कि उन्हें क्या मिलता है या क्या मिलेगा, क्या उनका अधिकार है, तो इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गर्भवती महिला से शुरू करते हैं। गर्भवती महिला को आटा बेसन बर्फी जो कि 975 ग्राम का होता है पैकेट दिया जाता है। दलिया मूंग दाल खिचड़ी जो कि 900 ग्राम का पैकेट होता है वो 2 पैकेट दिया जाता है। तो भी आप समझ गए होंगे कि आटा बेसन बर्फी 2 पैकेट, दलिया मूंग दाल खिचड़ी 2 पैकेट, मतलब जो पंजीरी है जिसे आप कहते हैं उस पंजीरी की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद 1 किलो चने की दाल दी जाती है, 1.5 किलो गेहूं का दलिया और रिफाइंड तेल दिया जाता है। तो ये रहा गर्भवती का राशन जो कि महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में जब भी राशन आता है तो गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती देती हैं। इसी तरह से धात्री महिलाओं का जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और जिनका बच्चा 6 माह तक का है उन महिलाओं को आटा बेसन बर्फी 975 ग्राम का 2 पैकेट, दलिया मूंग दाल खिचड़ी 900 ग्राम का 2 पैकेट, 1 किलो चने की दाल, 1.5 किलो गेहूं का दलिया और 1 किलो रिफाइंड तेल, ये धात्री महिलाओं को दिया जाता है। तो भाई और बहनों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए। और एक बात मैं आप लोगों को बहुत ज़रूरी बता दूं कि स्क्रीन पर आपको मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे उस मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी समस्या को दूर कर सकूं। और आपके क्षेत्र में कोई भी आंगनबाड़ी से संबंधित समाचार हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नाम सहित चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह के माध्यम से उसको प्रसारित करूंगी। तो भाई और बहनों, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है 7 माह से 3 वर्ष का, क्योंकि बच्चा 7वें महीने में जा रहा है। तो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को आटा बेसन बर्फी 1.042 ग्राम का 3 पैकेट दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे को 3 पैकेट दिया जाता है जो आटा बेसन हलवा ड्राई राशन होता है, और 1 किलो चने की दाल दी जाती है, 1 किलो दलिया दिया जाता है गेहूं का और आधा किलो रिफाइंड तेल दिया जाता है। तो ये 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों का राशन हो गया। और उसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चे का राशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। और अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा बहनों और भाइयों, तो आप लोग इसको कहीं लिख लीजिए, तब आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए कि मुझे ये राशन मिलना चाहिए। और 3 से 6 साल तक के बच्चों का राशन आटा बेसन बर्फी 650 ग्राम का 1 पैकेट, दलिया मूंग दाल 900 ग्राम का 1 पैकेट,
और इसी तरह से गेहूं की दलिया आधा किलो, चने की दाल आधा किलो। ये राशन 3 से 6 साल तक के बच्चे को दिया जाता है। जब आप साल का बच्चा जब 3 साल का पूरा हो चुका है तो आपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे का एडमिशन करा दिया है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में पढ़ाएंगे, कहीं और पढ़ाएंगे बच्चे को, प्राइवेट में आपका बच्चा पढ़ रहा होगा तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते समय गोइंग टू स्कूल करना होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को राशन नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं कुपोषित बच्चे की। जिस बच्चे का वजन सामान्य से कम होता है, कुपोषण की श्रेणी में आता है बच्चा, 7 माह से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपका बच्चा 6 साल का पूरा हो चुका है तब उसे आंगनबाड़ी केंद्र से कोई सुविधा और कोई लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो बच्चा सामान्य हो, चाहे वो बच्चा कुपोषित हो। तो कुपोषित बच्चे के लिए एनर्जी डेंस हलवा लाल रंग का पैकेट होगा, आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर 925 ग्राम का 5 पैकेट दिया जाता है और 2 किलो चने की दाल दी जाती है, 1 किलो दलिया और 1 किलो और आधा किलो तेल दिया जाता है। तो ये कुपोषित बच्चे को दिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को मैं ये भी बता दूं भाई और बहनों कि जब तक आप आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी को लेकर के नहीं जाएंगे, लाभार्थी का आधार और मोबाइल नंबर नहीं देंगे, उनका EKYC FRS नहीं होगा, मतलब आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी का, चाहे वो गर्भवती हों, धात्री हों, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे हों, 3 से 6 वर्ष के बच्चे हों, जब तक लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन आप आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं कराएंगे तब तक कोई भी राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को विभाग द्वारा नहीं दिया जाएगा। आप लोगों का आधार देना, आप लोगों का मोबाइल नंबर देना और EKYC करना, चेहरे की प्रमाणीकरण करना, ये सब सरकार को प्रूव करवाता है कि आप उस क्षेत्र के लाभार्थी हैं, आपको लाभ की आवश्यकता है, तभी जाकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये राशन देगी। अन्यथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आप केवल उस गांव के निवासी हैं इस नाते राशन नहीं दिया जाएगा। आपको अपना आधार ले जा करके, आपका मोबाइल नंबर ले जा करके और लाभार्थी के साथ, ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ भी भेज देंगे, जो लाभार्थी होगा, जो प्रेग्नेंट होंगी, जो गर्भवती होंगी, जो बच्चे को दूध पिला रही होंगी, आपका जो बच्चा है उसको ले जा करके आप बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएंगी, लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन कराएंगी, तभी जा करके आपको राशन दिया जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों कि आप लोगों को अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि क्या क्या और कितना लाभ आंगनबाड़ी केंद्र से आपके बच्चे को और महिलाओं को मिलता है। अगर आपको कहीं पर कोई संशय है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा भाई और बहनों, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि आंगनबाड़ी केंद्र से क्या क्या राशन आप लोगों को मिलता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।